वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस आंसर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी संसाधन है, वो जो है डिस्ट्रीब्यूट है, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट की गई है अनइक्वली, मीन्स असामान्य मात्रा में पूरे अर्थ के ऊपर जो है हमारी रिसोर्सेज वो क्यों अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो आंसर क्या होगा? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है उनका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। वो डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड्स। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि टेरेन वगैरह, वहाँ के वातावरण और उनकी ऊंचाइयाँ वगैरह, एल्टीट्यूड्स। ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह पे कैसा ज़मीन है, वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ कितनी ऊंचाई पे वो जगह है, तो उसके ऊपर वहाँ के वातावरण, ये सब पे डिपेंड करता है कि हमारा जो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स पाया जा रहा है वो किस प्रकार का होगा या किस टाइप का होगा या कितनी मात्रा में वो वहाँ पे पाया जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी रिसोर्सेज का, संसाधनों का, वो अनइक्वल है, असमान है, क्योंकि ये सारे फैक्टर जो हैं वो डिफरेंट हैं पूरे अर्थ पे, अलग अलग। जैसे कहीं का क्लाइमेट जो है काफ़ी ह्यूमिड है तो कहीं का काफ़ी कोल्ड है। तो इस तरीके से जो है हमारा अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का क्लाइमेट दिया हुआ है अर्थ पे। उसी पे डिपेंड करता है कि किस तरह का रिसोर्सेज कहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, व्हाट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन। क्या है रिसोर्स कंजर्वेशन? मीन्स रिसोर्स की सुरक्षा करना, रिसोर्स को बचा के रखना, संरक्षण करना, क्या है ये? तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब कि रिसोर्सेज, जो भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, उसका ध्यान से केयरफुली क्या करना, उसका केयरफुली हमें यूज़ करना, साथ ही साथ उसे टाइम देना, गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यू, ताकि वो दोबारा से रीन्यू हो जाए। इसी को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। देर आर मैनी वे ऑफ कंजर्विंग। यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं, तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाई, हर पर्सन जो है हमारा वो क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है बाई रिड्यूसिंग कंजम्पशन। अपने जिस मात्रा में वो उसको कंज्यूम करता है उसको वो घटा दे, कम कर दे। रिसाइकलिंग वाली चीज़ें यूज़ करे, उसको रीयूज़ करे, थिंग्स को, किसी भी रिसोर्स से बनी हुई कोई भी चीज़ हो उसको रिसाइकल करे या फिर उसको रीयूज़ करे, थिंग्स को, वो सारी चीज़ों को। तो इस सब तरीके से क्या होगा, कोई भी पर्सन अपना कंट्रीब्यूशन लगा सकता है कंजर्व करने में रिसोर्सेज को। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस। तो अपने आप ही ऐसा होगा कि वहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा, डिफरेंस बनेगा, बिकॉज ऑल आवर लीव्स आर लिंक्ड। क्योंकि जो हम लोग हैं, हमारी ज़िंदगी जो है आपस में काफ़ी लिंक्ड है, आपस में एक दूसरे से मिली जुली है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट है सबकी ज़िंदगी, वो आपस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है। तो कंजर्व करने का देखिए बेसिकली मोटिव ये होता है कि वो उसको आप बचा के रखो और उसको टाइम दो कि वो रीन्यू हो। और कई सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम कंजर्व कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, और हर पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारे इस कंजर्वेशन में। जैसे कि रिड्यूस कर दे कंजम्पशन अपना, रिसाइकलिंग करे, रीयूज़ करे चीज़ों को। तो इससे क्या होगा, कई सारे डिफरेंस अपने आप हमें दिख जाएंगे हमारी ज़िंदगी, क्योंकि उससे काफ़ी लिंक्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे मानव संसाधन? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इम्पॉर्टेंट है? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट अ मोर रिसोर्सेज। लोग क्या है, इंसान क्या है, क्या करता है, वो बेस्ट यूज़ करता है नेचर का। ठीक है,
हमारे प्रकृति का वो क्या करता है, बेस्ट यूज़ करता है ताकि वो क्रिएट कर सके और ज़्यादा हमारे संसाधन रिसोर्सेज। व्हेन दे हैव द नॉलेज स्किल, जब उसके पास अच्छी नॉलेज होगी, उसकी स्किल अच्छी होगी, एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, और वो टेक्नोलॉजी उसको होगी जो कि वो ऐसा कर सकती है और ज़्यादा जो है उसका बेस्ट यूज़ कर सकती है और क्रिएट कर सकती है और ज़्यादा रिसोर्सेज। तो वो कब हो सकता है, जब इंसान के पास क्या होगी, अच्छी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी होगी। दिस इज़ वाई ह्यूमन बींग आर स्पेशल रिसोर्सेज। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज को, ह्यूमन बींग को, इंसान को जो है हमारे एक स्पेशल रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि अगर उसके पास इतनी एबिलिटी है, उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, स्किल अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, तो वो हमारे बेस्ट नेचर का यूज़ करके, हमारे नेचर का बेस्ट यूज़ करके और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर लेता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। पीपल क्या है, इंसान क्या है, हमारा मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग अ पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अगर इंसान खुद एक ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, पर उसमें जब एजुकेशन और हेल्थ जुड़ जाती है, ठीक है, उसकी पढ़ाई और उसका स्वास्थ्य जुड़ जाता है, तो वो हेल्प करता है उस इंसान को एक वैल्यूएबल संसाधन बनने में। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, लेकिन आप हेल्दी नहीं हो, तो क्या आप अच्छे से काम कर पाओगे? नहीं, हर वक्त बीमार पड़े रहोगे। अगर आपके पास हेल्थ अच्छी है बट आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो क्या आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों चीज़ मिलके इंसान को हेल्प करती है कि वो एक वैल्यूएबल, महत्वपूर्ण, अपनी खुद की वैल्यू बना सके, ऐसा रिसोर्स बने, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हर जगह इक्वल डेवलप हो, ऐसा नहीं कहीं कुछ हो रहा है कहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंसिंग द नीड, ज़रूरतों को बैलेंस करना। टू यूज़ रिसोर्सेज, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, बैलेंस करना अपनी ज़रूरतों को जिससे कि हम यूज़ करते हैं अपनी रिसोर्सेज। एंड ऑल्सो कंजर्व दैम, साथ ही साथ क्या करना, उसको बचा के भी रखना फॉर द फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के लिए। इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीन्स बैलेंस करके रखना। अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हम उसको पूरा खा जाएं, ये ज़रूरी नहीं है, हम उसको कल के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप आज भी अपनी नीड के हिसाब से बस यूज़ करो, ओवर यूज़ मत करो, और क्या करो, उसको बचा के भी रखो और उसको फ्यूचर के लिए अपने सेव करो, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। कुछ टिक द करेक्ट आंसर है, एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्सेज। कौन हमारे ऐसी सब्सटेंस हैं जो नहीं बनाता है रिसोर्सेज को। यूटिलिटी से भी रिसोर्स बनता है। किसी को अगर आप यूटिलिटी, किसी चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, यूटिलिटी मिलता है, जैसे आपको प्यास लगी, एक गिलास ऑफ वाटर जो है वो आपको क्या देगा, एक यूटिलिटी देगा ना। तो यूटिलिटी क्या है, रिसोर्स कहलाया। वैल्यू, अब वो गिलास की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी जब आपको प्यास लगा है, तो उसकी वैल्यू हो गई, तो ये भी रिसोर्स कहलाएगा। पर क्वांटिटी रिसोर्स नहीं कहलाता हमारा, तो आंसर क्या होगा हमारा, क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो इंसान द्वारा बनाया गया है। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या जंगल इंसानों ने बनाया है? नहीं। स्प्रिंग वाटर, क्या स्प्रिंग के वाटर जो हैं वो इंसानों ने बनाया है? नहीं। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, कैंसर से लड़ने के लिए जो या कैंसर की बीमारियों के लिए जो ट्रीटमेंट होता है, उसकी जो मेडिसिन होती है वो किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। तो कौन सा ये मैन मेड रिसोर्सेज है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? मीन्स कि जो रीन्यू नहीं हो पाते और बहुत, अगर होते हैं तो बहुत 1000 ऑफ ईयर लेते हैं रीन्यू होने में। तो क्या होगा? दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक मेड बाय ह्यूमन बींग्स डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग से डिराइव होती हैं, मीन्स कि जो जीवित नहीं होती वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। वुड हो गया,
प्लास्टिक हो गया, तो इन चीज़ों से जो डिराइव होती है चीज़ें, क्या वो नॉन रिन्यूएबल होती है? नहीं, उसको हम रिन्यू कर सकते हैं। मेड बाय ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई गई चीज़ों को भी हम रिन्यू कर सकते हैं। दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड स्टॉक में है, जिसकी एक सीमा है, वो चीज़ें जो है हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। अब ये एक्टिविटी दी हुई है, आइए चलिए देखते हैं। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, सेज रहीम कीप वाटर, रहीम ने ये कहा कि कीप वाटर एज विदाउट वाटर देयर इज़ नथिंग, पानी को बचा के रखो क्योंकि बिना पानी के यहाँ पे कुछ भी नहीं है। विदाउट वाटर पियल स्वैन एंड डक कैनॉट एग्जिस्ट, बिना पानी के मोती और स्वैन जो होता है, स्वान जो होता है वो, और डक, तीनों ही क्या है? एग्जिस्ट नहीं करती हैं। दीज लाइन वर रिटन बाय द पोएट, ये सारी लाइन्स जो हैं वो पोएट के द्वारा लिखी गई है, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। वन ऑफ द 9th जेम ऑफ अकबर कोट, ये क्या थे? एक 9 जेम्स से 9वें हीरे थे अकबर कोट के। व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज द पोएट रेफरिंग टू, तो यहाँ पे किस तरीके का ऐसा रिसोर्स, संसाधन है जो पोएट क्या है? रेफर कर रहा है। राइट इन 100 वर्ड्स व्हाट वुड हैपन इफ द रिसोर्सेज डिसअपीयर्ड, 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना है कि क्या होगा अगर रिसोर्सेज जो हैं वो गायब हो जाएंगी, डिसअपीयर्ड हो जाएंगी अगर। तो आइए चलिए आंसर देखते हैं हम। द रिसोर्सेज रेफर्ड टू बाय द पोएट, जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, वो रेफर करता है पोएट के द्वारा। ठीक है, कवि के द्वारा। इज द वाटर, बाय द पोएट इज द वाटर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल रिसोर्सेज, ये एक जो है हमारा इंडिस्पेंसिबल रिसोर्सेज ऑफ लाइफ है। इट कैन बी सेड टू बी वन ऑफ द प्री कंडीशन ऑफ लाइफ, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये कहा जाता है कि ये एक प्री कंडीशन है। ठीक है, पहले से बनी हुई कंडीशन है हमारे लाइफ की, जैसे एयर, हमारे जीने से, हमारे लाइफ में पैदा होने से पहले ही क्या है? हवा भी था और पानी भी था। फर्स्टली वाटर सर्व द मोस्ट बेसिक पर्पस, पहले क्या होता है कि पानी जो है हमें सर्व करता है बेसिक पर्पस के लिए, जैसे ड्रिंकिंग, विदाउट विच लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिना पानी के हमारा ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, बिना पानी के क्या आप रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो पानी हमारा सबसे पहले क्या करता है? ये सर्व करता है बेसिक पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर पानी मौजूद ना हुआ तो वन वुड बी अनेबल टू क्लीन क्लॉथ, जो हम लोग हैं वो क्या कर सकेंगे? कोई भी जो है वो कपड़े साफ करने में सक्षम नहीं होगा। यूटेंसिल और इवन टेक अ बाथ, बर्तन धोने में, चाहे क्या नाम है, नहाने में, इन सारी चीज़ों में जो है वो इंसान क्या है? अनेबल होगा, वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। फार्मर डिपेंड ऑन वाटर, जो हमारे कृषि होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो डिपेंड करते हैं हमारे पानी पे फॉर इरिगेशन, मीन्स कि जो भी हमारा खेती होता है, सिंचाई होता है, उस पर डिपेंड करते हैं क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत होती है उस चीज़ के लिए। रेन वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर एग्रीकल्चर, बारिश जो है, रेन वाटर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि ताकि वहाँ पे प्रॉपर एग्रीकल्चर हो सके, प्रॉपर खेती हो सके। वाटर इज़ ऑल्सो यूज इन कुकिंग फूड, पानी का यूज़ खाना बनाने में भी होता है। नाउ अ डेज वाटर हैज़ अ प्रूव टू बी अ यूज़फुल, आज के दिनों में क्या है? पानी जो है ये प्रूव कर दिया है कि वो काफ़ी यूज़फुल है, सोर्स है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का भी, क्योंकि पानी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। बिसाइड ह्यूमन बींग्स, बजाय ह्यूमन बींग के, प्लांट रिक्वायर्स वाटर, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको भी पानी चाहता है फॉर देयर ग्रोथ, ताकि वो और ज़्यादा बढ़ सके, उनकी ग्रोथ हो सके। वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल पर्पस, पानी की ज़रूरत हमें और भी कई सारे जो इंडस्ट्रियल पर्पस होते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन शॉर्ट नो फॉर्म ऑफ लाइफ कैन गो ऑन विदाउट वाटर, तो सिंपली ये मतलब है कि कोई भी फॉर्म हमारी लाइफ का नहीं चल सकता है, नहीं आगे बढ़ सकता है बिना पानी के। ठीक है,
तो बिना पानी के हमारी लाइफ क्या है, अधूरी है। चाहे हमें खाना खाना हो, चाहे हमें नहाना हो, कपड़े धोने हो या पीना हो, किसी भी चीज़ के लिए हमको पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये क्या है, हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, रिसोर्स है हमारी लाइफ में। इवन दो ये अब हमारे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी हेल्प करती है, साथ साथ पेड़ पौधों को भी इस ग्रोथ के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल क्या है, हमारी जो ज़िंदगी है वो नहीं चल सकती बिना पानी के। ठीक है, तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं फिनिश होता है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होंगी, कोई भी डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।